ओ कृष्णा प्रेम तेरा अवतार, प्रेम ही मुरली, प्रेम ही यमुना, प्रेम ही राधे, प्रेम ही कृष्णा। एक दूजे के अनुरागी ओ राधे, प्रेम तेरा अवतार, ओ कृष्णा प्रेम तेरा अवतार। मैं यमुना का पानी हूं। कृष्ण ने अपने मानव शरीर में जितनी भी लीलाएं रचाई, सब मेरे तट पर ही रचाई। कृष्ण राधा के जितने भी मिलन हुए, सब मेरे तट पर ही हुए। मैंने कृष्ण को बड़े होते हुए देखा और उसके साथ देखा है कृष्णा और राधा का बढ़ता प्रेम। मुझे आज भी याद है जब कृष्ण ने राधा को अपनी लीलाओं के जरिए यह बताया था कि राधा कृष्ण के जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है। कृष्ण का 12वां जन्मदिन था। हर तरफ खुशी का माहौल था। वृंदावन में मीठी मीठी हवा बह रही थी। लेकिन कृष्ण को इस मिठास का एहसास तब हुआ जब उनके घर राधा आई। अरे राधा, अभी तक कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पूरे दिन मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा जन्मदिन है और तुम इतनी देर से आ रही हो। ये बताओ कि देर से आने के बदले में मुझे क्या दोगी? तुम चाहो मेरे कान्हा, जो भी तुम्हें चाहिए तुम्हारी राधा तुम्हारे लिए लेकर आएगी। तुम बस नाम लो उस चीज का, लेकिन मेरे इस वादे का फायदा मत उठाना। चांद मत मांग लेना मुझसे, वो तो सिर्फ महादेव ही तुम्हें लाकर दे सकते हैं। बहुत बोलती हो तुम राधा, तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको। अरे ओ नटखट, मेरी ओढ़नी वापस करो। बहुत बदमाश बच्चे हो तुम। वापस करो मेरी ओढ़नी। नहीं दूंगा। एक तो मेरे ही जन्मदिन पर मेरा उपहार देने से मुझे मना कर रही हो। अब जब तक तुम मेरा उपहार लेकर वापस नहीं आती, तब तक मेरे घर मत आना। अच्छा बाबा, ले आऊंगी तुम्हारा उपहार, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए? बांसुरी। एक बांसुरी? बस? और कुछ नहीं चाहिए? हाँ, बस एक बांसुरी चाहिए मुझे, लेकिन और किसी से नहीं, तुमसे चाहिए। न मैया मेरे लिए ये बांसुरी लेकर आएगी, न बाबा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बाजार जाओ और मेरे लिए बांसुरी लेकर आओ। बोलो राधा, तुम मेरे लिए एक सुंदर सी बांसुरी लाओगी ना मेरे जन्मदिन पर? हाँ बाबा, ले आऊंगी। मैं तो खामखा डर गई थी कि पता नहीं तुम क्या मांग लो, लेकिन तुम्हें तो बस एक बांसुरी चाहिए। कल सुबह भूलना मत राधे, बिना बांसुरी के वापस मत आना। बस एक बांसुरी जो तुम चुन कर लाओ। मुझे पता है कान्हा, ये सिर्फ बांसुरी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी लीलाएं नहीं समझती? हर वो बात जो तुम्हारे हृदय और तुम्हारी आत्मा कहती है, मुझे पहले से ही पता होती है। ये बांसुरी तुम्हें क्यों चाहिए और मुझसे क्यों चाहिए, अच्छे से जानती हूँ मैं। जा रही हूँ, ऐसी बांसुरी लेकर आऊंगी कि सब याद रखेंगे। बाबा, बड़ी सुंदर बांसुरियां हैं तुम्हारी दुकान में। पूरा बाजार घूमने के बाद तुम्हारी दुकान पर आई हूँ। बस अभी एक प्यारी सी बांसुरी दिखा दो मेरे कान्हा के लिए। आखिरकार तुम आ ही गई राधा रानी। अंदर आओ, अंदर आओ। न जाने कितने जीवन चक्रों से मैं इस दृश्य की प्रतीक्षा कर रहा था। अब जल्दी से अपनी अमानत ले जाओ, ताकि मैं महादेव से अपना कर्ज उतार सकूं। बाबा, वो आप? हाँ बाबा, आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम क्या है? आप है कौन और मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? और आप देख कैसे पा रहे हैं? मेरा मतलब है, आप तो यही बोलना चाहती हो ना कि इतना बूढ़ा और अंधा होने के बाद भी मैं ये सब कैसे बोल रहा हूँ। बस यूं समझ लो कि जैसे तुम कृष्ण की अंतरात्मा से जुड़ी हो, वैसे ही मैं तुम दोनों के भाग्य से जुड़ा हूँ।
अब ये प्रश्न उत्तर रहने दो, और ये लो, तुम इसी चीज के लिए यहाँ आई हो ना? इतनी सुंदर बांसुरी तो मैंने कभी नहीं देखी। वो इसलिए क्योंकि ये बांसुरी स्वयं महादेव ने बनाई है राधा रानी। न जाने कितने युगों से ये बांसुरी इसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अब जाकर इसकी प्रतीक्षा खत्म हुई। मुझे पता था एक दिन तुम इसे लेने जरूर आओगी, या तो इस जीवन चक्र में या फिर अगले काल चक्र में, लेकिन तुम आओगी जरूर। अब इसे इसके स्वामी के पास ले जाओ राधा, जहाँ इसकी जरूरत है। अपने श्याम के पास ले जाओ इस बांसुरी को। इसका निर्माण महादेव ने तुम्हारे और कृष्ण के लिए ही किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, लेकिन पहले आप ये स्वर्ण मुद्राएं रख लीजिए। इस अनमोल बांसुरी को कुछ मुद्राओं से तौल रही हो राधा रानी? इस विश्व के सारे छुपे हुए खजाने भी मेरे सामने लाकर रख दोगी ना, तो भी इस बांसुरी की कीमत नहीं चुका पाओगी। मेरा तो अलौकिक शक्तियों द्वारा इस बांसुरी की रखवाली के लिए चुनाव किया गया है। अब तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। इस बांसुरी को अपने कृष्ण के पास पहुंचाओ, जैसे मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया इस बांसुरी को तुम्हारे पास पहुंचाकर। क्योंकि ये कोई आम बांसुरी नहीं है राधे, ये एक जीवित प्राणी है। इस बांसुरी से निकले संगीत से बड़े बड़े संतों और सबसे पवित्र ऋषियों का भी ध्यान टूट जाएगा। इस बांसुरी की शक्ति स्वयं कामदेव को ललकारने की क्षमता रखती है, और तीनों लोकों में उनकी पारलौकिक महिमा को पार करने की भी क्षमता रखती है। ये बांसुरी तुम्हारी तरह दैविक शक्तियां रखती है। जिस तरह तुम्हारे पास अलौकिक क्षमताएं हैं और तुम मानव रूप में इस धरती पर अपना जीवन व्यतीत कर रही हो, बस उसी तरह यह बांसुरी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी राधा रानी। ये बांसुरी सम्मोहन का, मोह के नृत्य का एक साधन है। अब जाओ राधा रानी और इसे अपने कृष्ण की बाहों में अपना स्थान पाने दो, क्योंकि ये बांसुरी संगीत और ब्रह्मांड की सभी महिलाओं के प्रति उनके प्रेम को पूर्णता प्रदान करने के लिए नियुक्त की गई है। इसी बांसुरी के माध्यम से तुम्हारा श्याम तीनों लोकों की महिलाओं में तीव्र कामुक इच्छाओं को जगाएगा और इस नश्वर क्षेत्र के सभी कोनों में सर्वज्ञ जीवन देने वाली सांस फैलाएगा। लेकिन ये बात गांठ बांध कर याद कर लो राधा रानी, कि जिस दिन तुम इस लोक में अपनी अंतिम सांस लोगी, बांसुरी शांत हो जाएगी, अपनी शक्ति और माधुर्य से रहित हो जाएगी। समझ गई मैं बाबा, चिंता मत कीजिए। मैं इस बांसुरी को कुछ ही क्षणों में इसके स्वामी के पास पहुंचा दूंगी। अरे राधा, तुम आ गई। मेरी बांसुरी तो लेकर आई हो? हाँ बाबा, लेकर आई हूँ। अगर भूल जाती तो तुम आने देते मुझे अपने घर। ये लो अपनी बांसुरी। बहुत बढ़िया राधे, बस यही बांसुरी तो चाहिए थी मुझे। बांसुरी ले तो ली तुमने कहा ना, लेकिन इसे बजाओगे कैसे? या फिर इसमें भी तुम्हारी कोई लीला छुपी हुई है? तुम तो ऐसे भोली बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है राधे। थोड़ी देर शांत हो जाओ और सुनो मेरी बांसुरी की धुन। ओह कान्हा, कितनी मधुर धुन बजाते हो तुम इस बांसुरी से। तुमने जब एक उदास मुस्कान के साथ इस बांसुरी को अपने होठों से लगाया तो इसमें एक अलौकिक स्वर संगीत निकला। इस तरह का स्वर संगीत जिसे कभी किसी मनुष्य ने इससे पहले नहीं सुना है। तुम्हारे स्वर संगीत की अजय लहरें हवा में व्याप्त हो गई। हमारे चारों ओर घूमती नदियों का पानी, गहरे नीले समुद्र के भंवर, आकाश में पक्षियों के झुंड, झीलों में मछलियां सभी स्थिर हो गई। चरागाहों में गायों ने चरना बंद कर दिया और शर्मीले हिरण जंगल की जमीन पर बैठ गए, जैसे कि उन पर कोई जादू कर दिया गया हो। कहाँ से सीखा तुमने कान्हा इस तरीके से बांसुरी बजाना?
तुमसे बेहतर इस प्रश्न का उत्तर और कौन जानता है राधा? यह बांसुरी एक जीवित प्राणी जिसे खास महादेव ने राधा और कृष्ण के लिए स्वयं बनाया था। अब तक यह बात राधा को अच्छे से समझ में आ गई थी। बस होना क्या था, बांसुरी की धुन बजती गई, समय का पहिया चलता गया। कृष्ण बाल अवस्था से किशोरावस्था में आ गए और राधा का दिव्य यौवन, वो तो जैसे इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था। यौवन की दहलीज को पार करते हुए कृष्ण भी हर तरह से यौवन की दहलीज को पार करते हुए कृष्ण भी हर तरह से असाध्य सुख चाहने वाले गोप पुरुष थे। हर तरह के तूफान ने उन्हें एक सुंदर, चुलबुले और वीर युवक में बदल दिया था, जिससे वे पूरे बरसाना क्षेत्र के सबसे ज्यादा आकर्षक गोप राजकुमार बन गए। लेकिन उनके पीछे चाहे कितनी ही गोपियां क्यों न भागती, कृष्ण तो केवल राधा के पीछे ही भागते थे। और जल्द ही धीरे धीरे पूरे वृंदावन में राधा और कृष्ण का यह प्रेम चर्चा का विषय बन गया। यह चर्चा केंद्र में इसलिए थी क्योंकि राधा पहले से विवाहित थी, लेकिन कृष्ण और राधा का यह रिश्ता समाज के नियमों के ऊपर था। नश्वर शरीर वाले मनुष्य कभी इस अलौकिक रिश्ते की गहराई को नहीं समझ सकते थे, और इसलिए राधा और कृष्ण लगातार गुप्त मुलाकातों की योजना बनाते रहते थे, जहां वो गांव के बुजुर्गों को आदतन गपशप करने वाली चुपती हुई आंखों से दूर एकांत में साथ हो सके। कभी कभी उनके छुपने की जगह किसी दासी का विनम्र आवाज होता था, जिसे रिश्वत देकर चुप करा दिया गया, या यशोदा जी के जाने पर कृष्ण का अपना घर, या कभी उनके ग्वाल बालों के समूह के किसी साथी का घर, या अंधेरे की ओट में घना जंगल, या सूर्यास्त के बाद मेरा यानी यमुना का एकांत तट। लेकिन सभी मुलाकातों में यदि सबसे उच्चतम स्तर पर मैं राधा और कृष्ण के मिलन को उनकी रास लीलाओं के जरिए याद करता, वह रास लीला जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, और एक बार आप सुन ले तो आप भी नहीं भूल पाएंगे। तो से है हमारा जन्मों जन्मों का नाता, हम तो दास है तेरे, हे परमेश्वर विधाता। तो से है हमारा जन्मों जन्मों का नाता। मत जाना तुम ओ कान्हा, तेरे बिन सूना सा जहां, तरसेंगी अखियां मिलने को, रोएंगी यमुना भी यहाँ। मैं यमुना का पानी हूं। मैंने देखा है कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए, मैंने देखा है ग्वालों को गाय चराते हुए, मैंने देखा है गोपियों को पनघट पर आते हुए, मैंने कालिया नाग को भी देखा है। मैंने अपने शीतल जल से न जाने कितनों की प्यास बुझाई है, लेकिन राधा के पवित्र प्रेम की वो प्यास मैं भी नहीं बुझा पाया। मैंने देखा है गोपियों के चेहरे मुरझाते हुए, मैंने देखा है राधा को आंसू बहाते हुए। मुझे वो शाम आज भी याद है जब कृष्ण अगले दिन हमेशा हमेशा के लिए गोकुल छोड़कर जा रहे थे। कुछ तो बोलो कान्हा, अपनी कान्ही से क्या छुपाना। क्या मेरी किसी गलती ने तुम्हें उदास किया है, या फिर वो चंचल गोपियां जो तुम्हें रिझाने में लगी हैं, उन पर ही तुम्हारा दिल आ गया है? बताओ मेरे प्रिय, बताओ मुझे। तुम्हारे इस खामोशी से मेरे हृदय में एक अजीब प्रकार का भय पनप रहा है। मेरी राधे, समय आ गया है। मुझे वृंदावन और तुमसे हमेशा के लिए विदा लेना होगा। अब मुझे अपने जीवन के अगले चरण में कदम रखना होगा। मैं और ज्यादा देर नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। ये कैसा मजाक है कान्हा? क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी और इसी पल तुम्हारे चरणों में प्राण त्याग दूं?
कौन ऐसे शब्द कहता है? मैं सत्य कह रहा हूँ राधा। तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ कान्हा, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों मुझे इस तरह तकलीफ देते हो? समझने की कोशिश करो मेरी राधे, यही ईश्वर की इच्छा है। मेरा धर्म मुझसे कह रहा है कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूं। कौन सा धर्म तुम्हें अपने भाई, बंधु, माता पिता और मातृभूमि को त्यागने की आज्ञा देता है? जरा विचार तो करो, तुम कैसे जा सकते हो वृंदावन छोड़कर? अपना घर, ये नदी, ये पहाड़, ये गाय। तुम नंद बाबा को छोड़ना चाहते हो, अपनी मैया को, उन चंचल गोपियों को, अपनी गायों को। तुम सबको अनाथ कर देना चाहते हो। नहीं कान्हा, नहीं। समझने की कोशिश करो मेरी राधे, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। ये साधारण आदेश नहीं है, ये तीनों लोगों के देवताओं की पुकार है। मुझे मेरे सृष्टिकर्ता की सेवा में जाना है। आज तुम ये कैसी भाषा बोल रहे हो कान्हा, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। ये कौन सा आदेश है? कौन तुम्हें बुला रहा है? और कैसे तुम उस आदेश को हमारे प्रेम और ब्रजवासियों से ऊपर रख सकते हो? ये सब कल रात में हुआ। मथुरा के राजघराने से अक्रूर मेरे लिए एक संदेश लाए थे कि मुझे अब वहां लौट जाना चाहिए। राधा, मैं जानता था कि हमारे स्वर्गीय प्रेम के ये सुखद महीने अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और अक्रूर ने मुझे याद दिलाया कि मुझे तुरंत मथुरा जाना है। बस अब इसके आगे और कुछ मत कहना कान्हा, नहीं तो तुम अपनी राधा को यही अपने चरणों में मरा हुआ पाओगे। नहीं राधा, मुझे आज बोल लेने दो। तुम्हें पता भी है, कल सारी रात मैंने उन स्थानों पर भटकते हुए बिताई जो हमारे निस्वार्थ प्रेम की गवाही देते हैं। क्या तुम्हें मेरी आंखों में विरह की पीड़ा नहीं दिखती मेरी राधे? हमारा प्रेम हर पेड़, हर चट्टान, हर नदी की लहर में समाया हुआ है। प्रकृति का हर एक अंश हमारे अनंत प्रेम की निशानी है। हमारी प्रेम कथा की गवाह इस वन के हर पत्थर और चट्टाने हैं, और हर पत्ता हमारे प्रेम की कहानी कहता है। क्यों कान्हा, क्यों? हमारा प्रेम ऐसा क्यों है जो सिर्फ यादों में रहेगा? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रहूंगी? राधा, ये देवताओं का आदेश है, मुझे जाना ही होगा। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। हम दोनों ये जानते हैं कि तुम मेरा ही अंश हो और मैं तुम्हारा। सुनो राधे, आज तो मेरी बांसुरी से भी सिर्फ दुख की धुन बज रही है। मेरी बांसुरी के धुन से ही समझ जाओ कि तुमसे बिछड़कर मेरा हृदय भी कितना दुखी है। और यदि तुम मेरे साथ मेरी बांसुरी से भी क्रोधित हो तो इस वन की आवाज सुनो राधे, इन पेड़ पौधों की आवाज सुनो, इन पक्षियों की आवाज सुनो जिन्होंने हमारे प्रेम को देखा है। ये सभी आज विदाई का गीत गा रहे हैं, लेकिन इन्हें भी पता है राधे कि ये बिरह बस हमारे मानव शरीर तक का ही है। तुम्हारी और मेरी आत्मा का तो जन्मों जन्म का साथ है। यदि इस दुनिया में नहीं तो किसी और दुनिया में ही सही, पर हमारा मिलना तो तय है। इसलिए तुम इस विरह के दुख से आगे निकलो राधे। ये धरती पर हमारा अंतिम मिलन है। कान्हा, ओ प्रिय कान्हा, कान्हा, मेरी बस एक बात मान लो, अपनी राधा को छोड़कर मत जाओ। तुम इतनी उदास क्यों होती हो राधा? मैं आऊंगा ना, एक दिन मैं फिर से वापस आऊंगा तुम्हारे पास, गोपियों के पास, इस वन में। मैं तुम्हें वचन देता हूँ राधे, मैं आऊंगा और फिर यहाँ से तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। मुझसे झूठे वादे मत करो। तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं कभी वृंदावन नहीं त्याग सकती, और तुम
अपने दूसरे जीवन से कभी वापस लौटकर नहीं आओगे, इसलिए चले जाओ यहाँ से कान्हा। वृंदावन तुम्हें कभी नहीं भूलेगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी। चले जाओ कान्हा। नहीं राधा, नहीं। मुझे पता है तुम मुझे सदैव याद रखोगी, लेकिन मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि याद करने के लिए आपको किसी को भूलना पड़ता है, और जिस दिन कृष्ण राधा को भूल जाए, समझ जाना कृष्ण ने सांस लेना भी छोड़ दिया है। कितनी सरलता और सुंदरता के साथ झूठ बोलते हो ना तुम कान्हा। ऐसा ही झूठ बोलकर तुम यशोदा मैया की डांट से बचा करते थे, लेकिन ये तुम्हारे बचपन की कोई शरारत नहीं है। कान्हा, बंद करो ये झूठ बोलना, मेरे ऊपर दया करो और चले जाओ यहाँ से। अब मैं और नहीं सह सकती। रुको, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। अब तो मुझे अकेला छोड़ दो, बहुत देर हो चुकी है, मुझे घर जाना है, और वैसे भी तुम्हें मथुरा जाने की तैयारी करनी चाहिए। अलविदा, अलविदा। दो हृदयों के बीच बहेगी यमुना की एक धारा। धरती के इस आंगन पर ये अंतिम मिलन हमारा। हे प्राणेश्वर विदा, हे परमेश्वर विदा, विदा विदा। अरे मेरे लल्ला, कहाँ था इतनी देर? ये देख, तेरे बाबा क्या बोल रहे हैं कि तू हमें छोड़कर जा रहा है। माँ, वो मैं वो किस प्रकार का मजाक है ये मेरे लल्ला? मैंने नियति का क्या बिगाड़ा है जो वो मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही है? तू ही बता लल्ला, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? अचानक से कोई अजनबी प्रकट होकर बोलेगा कि तू हमसे अलग है, तो क्या हम मान जाएंगे? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या कान्हा आपका बेटा नहीं? बोलिए ना। वो देखो यशोदा, हमें कान्हा को जाने देना होगा। मथुरा की बागडोर उसके हाथ में है, हम बस उसकी देखभाल के लिए थे, अब उसे जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं मानती ये झूठ। कान्हा, सच सच बता, क्या तू मेरा खून नहीं है? ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे सब मेरी ममता की गवाही देते हैं। तू नहीं मानता तो इनसे पूछ कि मैं तेरी माँ हूँ या नहीं। हाँ मैया, बस तुम ही मेरी मैया हो, और मैं सिर्फ तुम्हारा ही पुत्र हूँ। विश्व की कोई भी शक्ति इस बात को झुठला नहीं सकती। लेकिन मैं क्या करूं मैया, मैं चाहकर भी यहाँ नहीं रुक सकता। बाहर रथ आ चुका है, मुझे आज्ञा दो मैया, अक्रूर जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो नदी के जल के तौर पर और प्रकृति के अंश के तौर पर मेरी खुद की कोई विचारधारा मायने नहीं रखती। मेरा तो कार्य ही है समय के पहिए के साथ अपनी धारा को प्रवाहित करते रहना, और जो हो रहा है उसे होने देना। लेकिन कई बार मेरे सामने वो घटनाएं भी घटित होती हैं जिनका मैं साक्षी जब बनता हूं तो मुझे भी बुरा लगता है। कृष्ण की गोकुल छोड़ने की घटना उन चंद घटनाओं में से एक है, क्योंकि कृष्ण के जाने से तट तो मेरा भी सूना होने वाला था। जिस राधा ने अपना पूरा जीवन, देह, आत्मा और मन कृष्ण को समर्पित कर दिया था, अब मुझे भी राधा को विरह और वियोग में घुट-घुट कर अपना जीवन गुजारते देखना था। मुझे यह सोचकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैंने राधा और कृष्ण का पहला मिलन भी देखा था। इसलिए उनका यूं बिछड़ना न सिर्फ मुझे दुख दे रहा था, बल्कि उनकी पहली मुलाकात की याद भी दिला रहा था।